दोस्तों, विश्व के ज्यादातर देशों के साथ भारत के काफी मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंध है, लेकिन भारत का अधिकतर द्विपक्षीय व्यापार चीन, अमेरिका, यूएई, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ ही होता है। लेकिन जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था तेजी से बड़ी होती जा रही है, भारत का द्विपक्षीय व्यापार एक नए देश के साथ काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि सेमीकंडक्टर और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल हाल ही में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत का द्विपक्षीय व्यापार साउथ कोरिया के साथ एक ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, जिसके तहत दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार इस साल के पहले 11 महीने में ही 25.8 अरब डॉलर को पार कर चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 9% की बढ़ोतरी है, जिसके तहत पिछले साल दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 23.7 अरब डॉलर का था। वहीं पर दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में इतनी बड़ी बढ़ोतरी तब देखी गई जब चीन का आक्रामक रवैया लगातार जापान के खिलाफ बढ़ रहा था। वहीं पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के खिलाफ भी अपने हथियारों की टेस्टिंग में बढ़ोतरी कर रहा था, यानी कि साउथ कोरिया भारत के साथ न कि सिर्फ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, बल्कि इसे हम दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूती की तरफ ले जाने का रास्ता भी समझ सकते हैं। साथ ही साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में एक काफी एडवांस देश है, जिससे भारत लगातार सेमीकंडक्टर का आयात कर रहा है। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत और साउथ कोरिया के सेमीकंडक्टर की सप्लाई में साल दर साल लगभग 95% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। वहीं इतना ही नहीं, बल्कि ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी इक्विपमेंट की डिमांड भी लगातार बढ़ी है, जिसके तहत भारत लगातार साउथ कोरिया से विश्व स्तरीय उपकरणों का आयात और निर्यात कर रहा है। वहीं पर इस साल द्विपक्षीय व्यापार के तहत साउथ कोरिया ने भारत को लगभग 17.4 अरब डॉलर के गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट की, जबकि भारत ने साउथ कोरिया को 8.4 अरब डॉलर का निर्यात किया। यानी कि साउथ कोरिया के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट काफी बड़ा है, जिसे हमें तेजी से भरने के लिए साउथ कोरिया को अपना निर्यात बढ़ाना होगा, ताकि हम जल्दी अपने व्यापार को ट्रेड सरप्लस में कन्वर्ट कर सके, जिसके लिए आईटी, डिफेंस और एग्रीकल्चर काफी महत्वपूर्ण सेक्टर साबित हो सकते हैं। हालांकि अपने द्विपक्षीय व्यापार को लगातार बढ़ता देख भारत और साउथ कोरिया काफी ज्यादा खुश हैं, जिसके तहत दोनों देश अब ये योजना बना रहे हैं कि साल 2030 तक हमारा द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर को पार कर जाएगा, जो कि भारत और साउथ कोरिया के आर्थिक संबंधों में एक नई ऊंचाई होगी, जिसके तहत दोनों देश कूटनीतिक स्तर पर भी अपनी साझेदारी को तेजी से मजबूत कर रहे हैं, ताकि भारत और साउथ कोरिया अपने आर्थिक और कूटनीतिक इंटरेस्ट को सुरक्षित कर सके। इसके अलावा हम चीन के फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कैसे चीन का आक्रामक रवैया भारत और साउथ कोरिया को लगातार एक दूसरे के नजदीक ला रहा है, और दोनों देश अपने कूटनीतिक साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं, जो कि रक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ते जा रही है। वहीं पर हाल ही में भारत ने साउथ कोरिया से कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का आयात किया, जिसमें K9 वज्र प्रमुख है, जिसके तहत साउथ कोरिया K9 सेल प्रोपल्ड हावित्जर की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी भारत को ऑफर कर चुका है। मतलब अगर कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ भारत और साउथ कोरिया का द्विपक्षीय व्यापार लगातार तेजी से बढ़ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ दोनों देश चीन को ध्यान में रखते हुए अपने रक्षा संबंध को मजबूत कर रहे हैं, ताकि भविष्य में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके और चीन को इफेक्टिवली काउंटर कर सके। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, इस बात में ज्यादा आश्चर्य नहीं है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और बहुत जल्दी पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो सकता है। हालांकि जब भी पाकिस्तान की हालत दिवालिया होने की आती है तो पाकिस्तान को अमेरिका, चीन, खाड़ी देश या फिर IMF की तरफ से छोटा सा केयर पैकेज दे दिया जाता है, ताकि पाकिस्तान पूरी तरह से कोलैप्स ना कर जाए। लेकिन अब विश्व की हर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ये बात समझ चुकी है कि पाकिस्तान असल में मदद का एक अंधा कुआं है, यानी कि आप चाहे जितनी मदद दे दो, लेकिन ना तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा और ना ही इस इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न किसी को मिलने वाला है, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन पाकिस्तान को फंडिंग देने से पीछे हट चुके हैं, बल्कि अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे देश भी अब पाकिस्तान को ज्यादा फंडिंग नहीं कर रहे। ऐसे में पाकिस्तान के पास अपनी सरकारी प्रॉपर्टी का नीलामी करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। वहीं कुछ समय पहले भी पाकिस्तान ने अपनी खस्ता हालात को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर की दी जाने वाली कुछ प्रॉपर्टी का नीलाम की थी, लेकिन अब हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि पाकिस्तान अब अपनी वाशिंगटन में मौजूद एम्बेसी की प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान अपनी एम्बेसी की जिस बिल्डिंग को नीलाम कर रहा है उसमें कभी पाकिस्तानी एम्बेसी के डिफेंस सेक्शन के लोग काम किया करते थे, लेकिन अब इस बिल्डिंग को नीलाम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए 6.8 मिलियन के साथ सबसे आगे एक ज्यूइश ग्रुप मौजूद है, जबकि दूसरे नंबर पर एक भारतीय रियल्टर ने इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए लगभग 5 मिलियन डॉलर की बोली लगाई है। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान इस बिल्डिंग को किसको बेचेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।